25 जून से ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही कम फीस में यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे मिनिमम फीस हमने रखी है, जिसमें कि वन टाइम पेमेंट आपको देना है। कई छात्र पूछते हैं कि सर क्या फीस बार बार हर महीने देनी है? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। एक बार आपको पेमेंट करना है, आपको डेमो क्लास हमारे ऐप पर मिल जाएगी। डेली 5 घंटे की क्लासेस चलेंगी, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा 102 दिन में। पीडीएफ भी मिलेगा, मॉक टेस्ट और डाउट सेशन। और हमारे क्लास की जो पीडीएफ होगी, अगर आप उतना अच्छे तरीके से और जो क्लास में पढ़ाया जाता है तो श्योर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स, जो टारगेट हमारा है 80 प्लस का, 80 प्लस 85 इस अबव, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये हमारा नंबर है 97-212-44-753। अगर आपको डेमो देखना हो तो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और टेट के एग्ज़ाम का जो आज कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, उसमें रीजनिंग का पहला चैप्टर हमने सम्मिलित किया है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो आइए इसको हम लोग बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। और पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरह से इस चैप्टर को स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या होता है, इसमें किस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस की तरफ ले चलूंगा। चलिए आ जाइए दोस्तों, सभी लोग पेन और पेपर देखिए दोस्तों। मैंने आपसे कहा था पेन और पेपर आपके पास एक होनी चाहिए। और ज़बरदस्त आपको ट्रिक बताऊंगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन को करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए ब्लड रिलेशन जैसा लिखा हुआ है सामने आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है? हमारे मन में जैसे ये बात आती है कि ब्लड रिलेशन, तो हमारे मन में एक बात आती है कि रक्त संबंध। क्या होता है? रक्त संबंध। और रक्त संबंध दोस्तों क्या होता है? जैसे मैं कहूँ कि मेरा भाई है, तो रक्त संबंध है उससे, मेरा मेरा उससे खून का रिश्ता है। मेरे चाचा का लड़का है तो मेरा उससे खून का रिश्ता है। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। अगर दूर तक, बड़े दूर तक के रिश्ते को कनेक्ट करता है, जैसे मेरे बुआ का लड़का लड़की है तो भी उस मेरा फुफेरा भाई बहन हो जाएगा। मेरे मामा का लड़का लड़की है तो भी मेरा ममेरा भाई बहन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि होता क्या है। तो कहीं पर भी मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे दादा दादी हैं, तो दादा दादी से भाई किस रिश्ते का, कौन सा रिश्ता उत्पन्न हुआ? हमारे पिताजी का रिश्ता उत्पन्न हुआ। फिर पिताजी के माध्यम से माताजी आई, फिर माताजी के माध्यम से नाना नानी मिले, फिर नाना नानी के माध्यम से हमको मामा मामी मिल गए, फिर मामा मामी के माध्यम से उनका जो पुत्र होगा तो हमारा ममेरा भाई या बहन हो जाएगा। तो इस तरह से रिश्ते की डोर जो है दोस्तों, इसमें बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। देखिए थोड़ा सा उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास दादा दादी, सबको पता है कि दादा और दादी क्या होते हैं। दादा दादी हो गए, और दादा दादी से भाई जो जनरेशन उत्पन्न होती है क्या होता है भाई, इनसे जो उत्पन्न होगा हमारे क्या होगा? पिताजी होंगे, हमारे पिताजी होंगे। अब पिताजी के माध्यम से माताजी आ जाएंगे। भाई दादा दादी के माध्यम से कौन आए? हमारे पिताजी आए। फिर पिताजी के माध्यम से कौन आ जाएगा दोस्तों? हमारी माताजी आ जाएंगी। पिताजी के माध्यम से माताजी आए। फिर देखिए यहाँ से क्या होता है, पिताजी माताजी हो गए, फिर इनका भाई अगर कोई है दोस्तों तो क्या कहलाएगा? हमारा चाचा कहलाएगा। फिर चाचा जी के माध्यम से कौन आ गया दोस्तों? चाची आ गई, चाचा। फिर चाची के पिताजी, चाची की माताजी, फिर चाची के लड़के लड़के। तो इस तरह से एक बड़ा मतलब रिलेशन बनता चला जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। देखिए इसमें जो है इस चैप्टर को सॉल्व करने का एक तरीका है दोस्तों। कैसे इस चैप्टर को सॉल्व किया जाता है, इसमें जो क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन में पूछा जाता है, इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है। उसी ट्रिक को मैं बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। कभी ये कहेगा कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करके रमेश ने कहा कि इस तस्वीर में जो महिला है वो मेरे माँ की, जो भी इशारा करे, जो भी कहे उसके बारे में। फिर कहता है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछता है कि ए और बी दोनों भाई भाई हैं, सी और डी दोनों बहनें हैं, और जेड जो है डी का पुत्र नहीं है, एफ जो है ई की पुत्री है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। फिर दोस्तों तीसरा टाइप जो इसमें बनता है, एक बनता है इस तरह से कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, बी प्लस सी का अर्थ है बी सी की बहन है, डी प्लस ई का अर्थ है कि डी जो है ई की माँ है। तो इस तरह से तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है। और चौथे टाइप में दोस्तों क्वेश्चन जो बनता है एक पजल के रूप में बनता है कि एक परिवार में मान लीजिए 6 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, उनमें से ए जो है ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं, ए जो है एफ से विवाहित नहीं है, एफ जो है उसकी पुत्री है। तो इस प्रकार से पजल के रूप में भी देता है।
कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम लोग पेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं रीजनिंग का, और पेट में ब्लड रिलेशन का चैप्टर इंक्लूड है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि आपको क्या कैसे सॉल्व करना क्वेश्चन। देखिए, रिश्तों के बारे में जानकारी तो हमको अच्छी तरह से सभी लोगों को, आपको भी है, हमको भी है, हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को है कि रिश्ते क्या होते हैं भाई। देखिए, हिंदी और इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश पे मैं बात करना चाहूंगा। हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों अंतर होता है, जैसे कैसे, मतलब जाई भाई, जो हमारे पिताजी के जो पिता होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? दादाजी कहलाते हैं। हमारे पिताजी के जो पिताजी होते हैं क्या कहलाते हैं? दादाजी कहलाते हैं। लेकिन हमारी माताजी के पिताजी जो होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? नाना कहलाते हैं। हिंदी में नाना उनको कहा जाएगा, और इंग्लिश में दोनों लोग सेम होते हैं दोस्तों। इंग्लिश में जो वर्ड आता है दोनों लोग सेम होते हैं। ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी को भी हम ग्रैंडफादर यूज करते हैं, और नाना जी को भी हम ग्रैंडफादर ही यूज करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि जो दादाजी होते हैं वो पैटर्नल होते हैं, पिता की तरफ से होते हैं दोस्तों, और जो नाना जी होते हैं मैटरनल होते हैं, माता जी की तरफ से होते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे हैं दोस्तों जिनको एक ही वर्ड होता है, दोनों लोगों को डिनोट किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में क्या होता है? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? शाला होता है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ मतलब शाला होता है। और फिर उसके बाद तो इस तरह से अगर मान लीजिए कुछ वर्ड ऐसे आते हैं कि जहाँ पे इंग्लिश में कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि इंग्लिश, अगर आपको हिंदी में कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो उसका इंग्लिश वर्जन आप लोग जरूर देख लें, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो रिश्तों के बारे में दोस्तों हम लोग जान गए। फिर उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं कि देखिए इस क्वेश्चन को, ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। थोड़ा सा दोस्तों और मैं चर्चा इस पे करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा दोस्तों, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। और उस डायग्राम को अगर आप सही सही बना लेते हैं, अभी कैसे बनाया जाएगा डायग्राम मैं सारा डिटेल बताऊंगा आपको। अगर सही सही उस डायग्राम को बना लेते हैं तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा दोस्त, आपको सोचना नहीं पड़ेगा रिश्ते को। मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है ना, तो कोई अगर लैंग्वेज उसके डिफिकल्ट कर देता है, घुमा देता है ना, तो वहां पे सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप डायग्राम सही सही बनाना सीख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन दोस्तों निकालने में समय नहीं लगेगा, आपके माइंड पे बल नहीं पड़ेगा। बस कहने का मतलब है ये, सीधा डायग्राम खींचा, सीधा उत्तर दिया आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को, चाहे वो पजल का क्वेश्चन हुआ, चाहे तीसरे टाइप का हुआ, चाहे दूसरे टाइप का हुआ, चाहे फोटो में किसी तस्वीर की तरफ कोई इशारा करके बात कर रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए देखिए, पहले इसमें हम लोग सिंबल का यूज करते हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सिंबल क्या होता है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले अगर किसी पुरुष की बात हो रही है, अगर किसी पुरुष की बात हो रही है दोस्तों, अगर किसी पुरुष की बात हो रही है क्वेश्चन में, आपके प्रश्न में अगर किसी पुरुष की बात हो रही है तो उसको हम लोग किससे दिखाएंगे? ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी पुरुष की बात हो रही है तो उसको हम लोग ट्रायंगल से दिखाएंगे, यानी दोस्तों हम मेल को क्या दिखाएंगे? ट्रायंगल से दिखाएंगे। पुरुष को आपको किससे दिखाना है दोस्तों? बहुत देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिक चीजें हैं। अगर बेसिक चीज अगर आप पहले नहीं समझे तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी। यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन रहा दोस्तों तो फिर आगे आपको दिक्कत क्वेश्चन सॉल्व करने में क्रिएट होगी। अगर कोई ट्रायंगल है दोस्तों, पुरुष है, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल से। अगर किसी महिला की बात हो रही है दोस्तों, अगर किसी महिला की बात हो रही तो उसको हम कैसे दिखाएंगे दोस्तों? फीमेल है कोई, अगर मान लीजिए फीमेल है तो उसको दोस्तों हम लोग कैसे दिखाएंगे? सर्किल से दिखाएंगे, यानी कि वृत्त से दिखाएंगे। अगर कोई किसी महिला की बात हो रही है, आपके प्रश्न में किसी महिला की बात है दोस्तों, तो उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग? सर्किल से दिखाएंगे, यानी वृत्त से दिखाएंगे। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ तीसरा फिगर, तीसरा जो इसमें आता है सिंबल, उसको बनाने से पहले देखिए पीढ़ी क्या होती है, जनरेशन क्या होती है। पीढ़ी के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत आपको होगी, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। देखिए पीढ़ी वह होती है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे और मेरे पिताजी के बीच में, मेरे और मेरे पिताजी के बीच में कितने पीढ़ी का अंतर है बताइए? मेरे और मेरे पिताजी के बीच में कितने पीढ़ी का अंतर है? एक ही पीढ़ी का तो अंतर है ना, एक पीढ़ी का अंतर है कि नहीं? एक पीढ़ी का अंतर है। तो मेरे और मेरे दादाजी के बीच में कितने पीढ़ी का अंतर हो गया? दो पीढ़ी का अंतर हो गया दोस्तों, दो पीढ़ी का। नहीं, जैसे मान लीजिए एक गांव में या किसी भी भाषा में आम बोल चाल में यूज होता है ना, मेरे दादाजी कहते हैं कि मैं ये मकान बनवा दे रहा हूँ और मेरी दो पीढ़ी इस पे राज करेगी,
मेरी 2 पीढ़ी राज करेगी, मेरी 3 पीढ़ी राज करेगी। मतलब कि 2 पीढ़ी राज करने का मतलब क्या है? मेरे दादाजी का मतलब ये हुआ कि मेरा पुत्र भी रहेगा और मेरा पोता भी इसमें रह सकता है। तो 2 पीढ़ी, तो 1 पीढ़ी का अंतराल, 2 पीढ़ी का अंतराल, 3 पीढ़ी, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है दोस्तों, ठीक ना। तो 2-3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी से अधिक आपको नहीं जाना है, ठीक है, अधिक से अधिक 2 पीढ़ी। तो 1 पीढ़ी का अंतर कहाँ पे होता है? जनरेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग जनरेशन कहते हैं। 1 जनरेशन गैप जो होती है हमारे और हमारे पिताजी के बीच में होगा, मतलब माताजी पिताजी दोनों लोगों के बीच में होगा। और जो दो पीढ़ी का अंतर होगा दोस्तों, 2 जनरेशन का जो गैप होगा हमारे और हमारे दादाजी के बीच साथ में होगा। दादी जी होंगे या तो नाना नानी के साथ भी हो सकता है। तो मेरी बात आपको उम्मीद है कि मुझे ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो जनरेशन गैप होता है, जो जनरेशन गैप होता है। अब दोस्तों देखिए, समान जनरेशन क्या होता है, समान पीढ़ी क्या होती है? 1 पीढ़ी का अंतर, 2 पीढ़ी का अंतर मैंने बता दिया। फिर उसके बाद मैं चल रहा हूँ सेम जनरेशन। समान जनरेशन क्या होती है? देखिए, समान जनरेशन में दोस्तों कौन कौन आता है? समान जनरेशन में भाई बहन आते हैं। भाई बहन, भाई जितना भाई का अधिकार उतना बहन का भी अधिकार। किसी भी पिता के प्रॉपर्टी में जितना भाई का अधिकार उतना बहन का भी तो अधिकार होता है। मिले या न मिले वो बात की बात है यार, लेकिन अधिकार तो होता है। तो वो समान जनरेशन हो गई दोस्तों, समान पीढ़ी के अंतर्गत उनको रखा गया है, ठीक ना उनको। फिर उसके बाद पति पत्नी को भी समान जनरेशन में दोस्तों रखा गया, समान जनरेशन, जितना पति का अधिकार उतना पत्नी का भी अधिकार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। 1 पीढ़ी का गैप दोस्तों, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। 1 जनरेशन, 1 जनरेशन जो गैप होती है पिता और पुत्र के बीच में होती है। 2 जनरेशन का जो गैप होता है पोता और दादा के बीच में होती है। दादा से भी हो सकता है, नाना से भी हो सकता है, अभी मैंने बताया ना, ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद समान जनरेशन जो दोस्तों होता है, क्या होता है? आपका भाई बहन आ जाएंगे। वो भाई बहन कोई भी हो सकता है दोस्तों, कजिन भी हो सकता है, मेरा सगा भाई भी हो सकता है, मेरी सगी बहन भी हो सकती है, मेरे चाचा का लड़का भी हो सकता है दोस्तों, मेरे चाचा का लड़का लड़की हो सकते हैं, मेरे मामा का लड़का लड़की हो सकते हैं, मेरे बुआ का भी हो सकता है। ये सारे आ जाएंगे ब्लड रिलेशन में, ठीक है। मुझे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर उसके बाद चलते हैं तीसरे सिंबल की तरफ। 2 सिंबल बना लिया। देखिए, अगर 1 जनरेशन गैप को आपको दिखाना है क्वेश्चन में, अगर 1 पीढ़ी अंतराल को आपको दिखाना, तो एक वर्टिकल लाइन बनाना पड़ेगा। देखिए, एक वर्टिकल लाइन आप खींच दीजिए, एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों? खड़ी लाइन। इस तरह से आपको खड़ी लाइन एक खींच देना है, मतलब वर्टिकल, ठीक ना, लंबवत आपको खींच देना है एक लाइन। एक किसको शो करेगा दोस्तों? 1 पीढ़ी अंतराल को, 1 जनरेशन गैप, यानी कि इसको क्या आप लिख सकते हैं? 1 जनरेशन, 1 जनरेशन गैप, यानी कि 1 पीढ़ी का अंतर, 1 पीढ़ी का अंतर। दोस्तों बात समझ में आ गई? 1 पीढ़ी का अंतर में कौन कौन होता है? पिता और पुत्र होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए, एक चीज आती है आपको, ये देखिए, ट्रायंगल से आपको पुरुष को रिप्रेजेंट करना है, सर्किल से आपको महिला को रिप्रेजेंट करना है। फिर 1 जनरेशन गैप की बात अगर हो रही है, 1 पीढ़ी के अंतर की बात हो रही है, तो एक आपको क्या ले लेना दोस्तों? वर्टिकल लाइन लेना, एक वर्टिकल लाइन लेना। अब दोस्तों उसके बाद देखिए, समान जनरेशन, अगर समान जनरेशन दोस्तों आती है तो आपको एक क्षैतिज लाइन ले लेना है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल, जिसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो आपको क्षैतिज लाइन ले लेना है अगर आपको समान जनरेशन की बात हो रही है। समान जनरेशन में कौन कौन आता है? मैंने बताया, भाई बहन आता है। वो भाई बहन कोई भी हो सकता है, मेरा सगा हो सकता है, चाहे चचेरा भी हो सकता है। भाई बुआ का लड़का लड़की भी तो भाई बहन लगेगा, मामा का लड़का लड़की भी तो भाई बहन लगेगा, और मेरे चाचा का लड़का लड़की भी तो मेरा भाई बहन लगेगा। तो कोई भी आ जाएगा इसमें। ये हो गया आपका क्या? समान जनरेशन। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सेम जनरेशन गैप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सेम जनरेशन गैप। इसको सेम जनरेशन गैप कहते हैं दोस्तों, सेम जनरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों एक आती है, इसमें जो 5वां सिंबल होता है, एक डबल लाइन होता है, डबल बॉन्ड होता है दोस्तों। और डबल लाइन से हम किसको जोड़ते हैं दोस्तों? मैरिज के जोड़ते हैं, मैरिज, मैरिज को जोड़ते हैं दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5, 5 सिंबल मैंने बताया, पांचों सिंबल इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला सिंबल ट्रायंगल का है। अगर प्रश्न में, ध्यान से सुनिए, अगर प्रश्न में पुरुष को दिखाना है आपको, तो आप ट्रायंगल बनाएंगे उसके लिए, मतलब त्रिभुज बनाएंगे। अगर प्रश्न में आपको किसी महिला को दिखाना है, तो उसके लिए आप सर्किल बनाएंगे, यहाँ पे सर्किल मतलब वृत्त बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंबल मैंने बताया है, आप किसी भी सिंबल को बना सकते हैं, लेकिन बार बार सिंबल मत बदलिए। मेरे हिसाब से देखिए यही सिंबल बेस्ट है आपके लिए, ये सिंबल बेस्ट है। कुछ लोग यूज करते हैं प्लस माइनस के यूज करते हैं, स्क्वायर के यूज करते हैं, तो वो सब मत करिए,
ठीक है, आप इस सिंबल को पकड़िए और यही सिंबल अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, किसी पुरुष को बताना है तो किससे, ट्रायंगल से, किसी महिला को बताना है तो किससे, सर्किल से, अगर एक पीढ़ी का अंतर बताना है तो आपको एक खड़ी लाइन बनाना है, अगर वन जनरेशन गैप, सेम जनरेशन बताना, सेम जनरेशन में कौन कौन आता है, भाई बहन आते हैं, पति पत्नी आते हैं, तो इनको एक लाइन से बताना। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है, अगर शादीशुदा कोई जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है, तो उसको अगर कनेक्ट करना है, दिखाना है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, डबल लाइन से कनेक्ट करेंगे, डबल लाइन से कनेक्ट करेंगे। यही 5 है दोस्तों, देखिए 5 सिंबल है। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस पे ले चलता हूं। देखिए अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। बढ़िया से जुड़ जाइए, पेन और पेपर लेके जुड़िए दोस्तों, सीरियस होके पढ़ लीजिए। ब्लड रिलेशन का हमेशा हमेशा के लिए समस्या आपको दूर हो जाएगी, ब्लड रिलेशन की हमेशा हमेशा के लिए समस्या दूर हो जाएगी। आइए, मैंने बता दिया इतना। अब देखिए आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा आपको फिगर पे। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। हाँ ठीक है, एक बार सही बोल दीजिए, सभी लोगों को समझ में आ रही नहीं बात। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे मैंने बता दिया दोस्तों इतना, फिर उसके बाद अब लेके चलता हूँ। ये दिमाग में आपके फीड हो गया होगा। ट्रायंगल से पुरुष को बताना है, सर्किल से आपको महिला को रिप्रेजेंट करना है। एक लाइन का अगर अंतर है दोस्तों, ऊपर मतलब इस तरह से खड़ी लाइन बनी है तो आपको वन जनरेशन गैप बताना है दोस्तों। इस तरह से अगर क्षैतिज लाइन बनी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो सेम जनरेशन गैप बताना, सेम पीढ़ी। फिर उसके बाद अगर डबल लाइन से जुड़ी है तो मैरिज को बताना है, यानी कि शादीशुदा को बताना है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, आइए अब आपको मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पिता और पुत्र का चित्र बनाइए, मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए पिता और पुत्र का चित्र बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पिता और पुत्र का चित्र बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊं भाई। जैसे पिता है तो क्या होगा भाई, पुरुष होगा। आप बताइए, पिता है तो पुरुष होगा कि नहीं होगा। पिता और पुत्र का चित्र, पिता है तो पुरुष होगा, पुरुष को ट्रायंगल से हम लोग दिखाते हैं, ट्रायंगल बना लिया। अब पिता पुत्र में एक पीढ़ी का गैप होता है ना, तो हमेशा दोस्तों पुत्र नीचे बनेगा और पिता कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। पुत्र नीचे बनेगा, पिता कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा दोस्तों। तो देखिए ये फिगर मैंने बना लिया और यहाँ पे ए भी ड्रा कर दिया दोस्तों। अब ये क्या हो गया, पिता पुत्र का चित्र हो गया। देखिए यहाँ पे पिता पुत्र का चित्र हो गया। ऊपर वाला जो कहलाएगा पिता कहलाएगा, नीचे वाला दोस्तों क्या कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा। नीचे वाला जो कहलाएगा पुत्र कहलाएगा, ऊपर वाला क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। जो बड़े होते हैं हमेशा ऊपर बनते हैं, जो बड़े होते हैं, पिता माता बड़े होते हैं ना, तो हमेशा ऊपर बनेंगे। दादा दादी उनसे भी बड़े होते हैं ना, तो उनसे भी ऊपर बन जाएंगे। इस तरह से पिता पुत्र का चित्र हो गया। अगर इसी सिंबल को मैं ऐसे बना दूं दोस्तों, देखो यहाँ पे ऐसे ले लिया, त्रिभुज है, फिर ऐसे इसको कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे मैंने सर्किल बना लिया। अब बताइए ये क्या हो गया, ये भाई पिता हो गया, ये नीचे उसकी पुत्री हो गई। ये पिता हो गया, नीचे उसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। अगर इसी सिंबल को, इसी को दोस्तों मैं ऐसे बना दूं, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, पहले वाले फिगर में ऐसे खींच दिया मैं। अब बताइए क्या हो गया, देखिए ए पुत्र हो गया, इनका पुत्र हो गया, और ए जो है इनका पुत्र हो गया। इसका मतलब कि ए नीचे वाला जो है इनका पुत्र हुआ और ए वाला जो है इनका पुत्र हो गया दोस्तों। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि ए इसके ए पिता हैं और इसके ए पिता हैं दोस्तों, तो इसके क्या हो गए, दादा हो गए कि नहीं। पिता के पिता ही तो दादा होते हैं, तो हमेशा इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या है, अगर यहाँ पे मैं खींच देता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस ये महिला है, ट्रायंगल सर्किल से बना महिला है, इसके पिता है, और इसके ये जो महिला है ये भी लड़की है, तो इसकी ये क्या है दोस्तों, माँ है। तो माँ हो गई, माँ के पिता हो गए क्या हो गए, नाना हो गए। फिर इसी तरह से अगर मैं दोस्तों ऐसा फिगर बना दूं, देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये बना लिया, फिर यहाँ पे मैं ए बना लेता हूँ, यहाँ पे ये बना लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये फिगर कैसे हो गया, ए भाई पुत्र है ना, ट्रायंगल से बना है तो पुरुष बना है, ए आपका क्या हो गया, पुत्र हो गया। और ए जो है दोस्तों क्या हो गई, उसकी माँ हो गई, क्योंकि सर्किल से कौन बनता है दोस्तों, महिला बनती है, और ऊपर हमेशा माता पिता ही तो बनते हैं, नीचे पुत्र बनते हैं। एक पीढ़ी का अंतर है दोस्तों, देखिए एक ही पीढ़ी को तो अंतर है, एक ही लाइन खींचा है, तो ए पिता ए पुत्री, ए पिता ए माता, सॉरी ए माता हो गई, ए पुत्र हो गया। तो ए
इनकी माता हो गई, ऊपर वाली इनकी माता हो गई, ठीक है। इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। अगर देखिए ऐसे मैं कनेक्ट कर दूं भाई, जैसे इस फिगर को ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे बना लिया, फिर नीचे आपको क्या कर दिया, फिर ऐसे बना लिया। अब देखिए ये क्या हो गया भाई, नीचे क्या बना, दोनों सर्किल बन गया ऊपर नीचे ना, तो ये क्या हो गई दोस्तों, पुत्री हो गई, और ये क्या हो गई, इनकी क्या हो गई दोस्तों, माता हो गई। ऊपर हमेशा तो माता पिता बनते हैं, ये नीचे पुत्री हो गई और ये इनकी क्या हो गई दोस्तों, माता हो गई, माता हो गई, ठीक है। अगर मैं ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, यहाँ से एक लाइन खींच के यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ, एक ट्रायंगल बना दिया। अब क्या हो गए दोस्तों, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, क्योंकि समान जनरेशन में कौन कौन आता है, भाई बहन आते हैं। यहाँ पे एक महिला है, यहाँ पे एक पुरुष है, तो दोनों आपस में भाई बहन हुए कि नहीं हुए। एक लाइन से हमेशा भाई बहन कनेक्ट होते हैं दोस्तों, सगे भाई बहन, ध्यान रखिए, सगे भाई बहन कनेक्ट होते हैं। ये दोनों भाई बहन हो गए और ये जो है इनकी माता हो गई दोस्तों, ये उनकी माता हो गई। अब देखिए इसके बाद और भी थोड़ा सा मैं चलता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अब देखिए अगर एक चीज मैं आपसे कहूँ कि बताइए, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए एक बना लिया, यहाँ पे मैं आपसे कहूँ जैसे कि मुझे मैं आपसे कहूँ कि मुझे मेरे चाचा का चित्र बनाना है, मुझे मेरे चाचा का चित्र बनाना है, तो मैं अपने चाचा का चित्र कैसे बनाऊंगा, देखिए कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बनाऊंगा, मैं क्या हूँ, पुरुष हूँ। मैं पुरुष हूँ तो मैं अपने आप को ट्रायंगल से बना लिया। अगर आप महिला हैं तो अपने आप को सर्किल से बना लीजिए। पहले मुझे अपने चाचा का बनाना है ना, तो चाचा का बनाने के लिए सबसे पहले पिता का बनाना पड़ेगा। पिता का भाई ही तो चाचा होता है, पिता का भाई ही तो दोस्तों चाचा होता है। सबसे पहले मैंने अपने आप को बना लिया, फिर उसके बाद कहने किसको बनाया मैंने दोस्तों, अपने पिताजी को बना लिया। देखिए यहाँ पे मैं हो गया, ये मेरे पिताजी हो गए, एक पीढ़ी ऊपर पिताजी हो गए, पिता है तो वो भी पुरुष है तो ट्रायंगल से बना लिया। फिर इनके भाई को बना दीजिए, भाई भाई है तो वो भी पुरुष हो जाएंगे। अब देखिए एक पीढ़ी से लोग जुड़े हैं समान लाइन से, ये भाई हो गए, तो ये मैं हो गया दोस्तों, ये मेरे पिता हो गए, और पिता का भाई कौन होता है दोस्तों, चाचा हो गया। अगर मुझे मेरी चाची का चित्र बनाना है तो चाची का बनाना, चाची कौन होगा, चाचा की औरत ही तो चाची होंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एक सर्किल कर दिया और ये मेरी चाची जी हो गई, चाची जी हो गई। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि जो डबल लाइन से कनेक्ट होता है वो शादीशुदा जोड़ा होता है, मतलब कि विवाहित जोड़ा होता है, पति पत्नी। तो ये चाचा है मेरे, और यहाँ पे देखिए डबल लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, सर्किल बना रहा हूँ ना, तो ये महिला हो गई, तो ये चाचा है चाची हो गए दोस्तों। बात समझ में आई मेरी। चलिए उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ एक और फिगर, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फिगर ड्रा करना आ गया आपको तो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मेरे नाना का चित्र बनाना है, मुझे मेरे नाना जी का चित्र बनाना है दोस्तों। नाना जी का चित्र कैसे बनेगा, सबसे पहले तो मुझे अपनी माँ का चित्र बनाना पड़ेगा। तो माँ के पिता ही तो नाना होते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए, आप अगर महिला है तो अपने आप को सर्किल से बना लीजिए, पुरुष है तो ट्रायंगल से बना लीजिए। तो मैं अपने आप को क्या बना लिया भाई, ट्रायंगल से बना लिया अपने आप को। फिर मुझे अपनी माँ का चित्र बनाना पड़ेगा, ये मेरी माँ जी बन गई दोस्तों, सर्किल से माँ हो गई एक पीढ़ी ऊपर। फिर इनके पिताजी यहाँ पे बन गए दोस्तों, इनके पिताजी ही तो नाना होते हैं। तो ये मैं हो गया, ये मेरी माँ हो गई, और ये माँ के पिता हो गए दोस्तों, तो माँ के पिता ही तो नाना होते हैं। अगर नानी को भी बनाना है दोस्तों तो क्या करना है, नाना से शादी करा दो यहाँ पे महिला को लाके, फिर उसके बाद नानी बन गई वहां पे दोस्तों। देखिए डबल लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया, इस ट्रायंगल को जोड़ दिया, इस सर्कल से क्या हो गई, ये नानी हो गई दोस्तों, ठीक है। अगर मुझे अपने मामा को बनाना है दोस्तों, मामा मामा को बनाना है, तो मामा कौन होता है, नाना के लड़के ही तो मामा होते हैं, यानी कि माँ का भाई। तो माँ का भाई दोस्तों यहाँ पे बना लीजिए, भाई बना लीजिए, भाई है तो पुरुष से बन जाएगा। देखिए मेरी माँ हो गई, माँ का भाई क्या हो गया, मामा हो गया दोस्तों। अब मामी को बनाना है दोस्तों तो क्या करोगे, अब यहाँ पे मामी को शादी करा दो मामा से, अब यहाँ पे महिला आ गई, ये मामी जी हो गई। मामा की लड़की की बनाना है दोस्तों तो क्या करोगे, यहाँ पे एक पीढ़ी नीचे होते हैं पुत्र, हमेशा लड़का लड़की एक पीढ़ी नीचे होते हैं, तो यहाँ पे बना लो, लड़की को बना लो, सर्किल से बना दो तो मामा की लड़की हो गई। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फिगर को ड्रा कर सकते हो, किसी भी चीज को, ठीक है। मैं कमेंट थोड़ा सा आपका पढ़ लेता हूँ, देखिए। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है कजिन, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन केवल सगे को डिनोट करती है, सगे को, कजिन को नहीं डिनोट करती है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्या बताया, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़ा है ना तो सगे को डिनोट करती है, कजिन को नहीं डिनोट करती है, ठीक है। अभी अभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो क्लियर होगा आपका। हॉरिजॉन्टल लाइन जो कनेक्ट होती है ना वो आपस में सगे भाई बहन को डिनोट करती है, कजिन को नहीं डिनोट करती है दोस्तों। सर आ गया समझ में, वेरी प्रिंसी कुशवाहा जी, वेरी गुड, सही बात है। चलिए सभी लोगों का स्वागत है, आ जाइए, जुड़ जाइए दोस्तों, अब मजा आएगा। देखिए आपको अब मैं एक और चित्र बनाऊं, एक और चित्र आपसे बनवाता हूं, फिर उसके बाद आपको लेके चलता हूं सीधे क्वेश्चन पे। अगर मैं दोस्तों कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अपनी
मुझे अपनी मौसी के पति जी का चित्र बनाना है। मैं आपसे कह दूँ कि मुझे अपनी मौसी के पति जी का चित्र बनाना है। मौसी के पति जी का। ध्यान से समझिए। सबसे पहले थोड़ा-सा आप मैं समय दे रहा हूँ, आप ड्रा कर लीजिए अगर पेन पेपर लिए हैं तो। मौसी के पति जी का चित्र बनाना है। फिर मैं बनाऊँगा तो मिलाइएगा कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ। थोड़ा-सा ड्रा करिए जल्दी से। मौसी के पति जी का चित्र बनाना है दोस्तों। मौसी के पति जी का चित्र यानी कि मौसा जी का चित्र बनाना है यार। जल्दी बनाइए। ओके सर, समझ गए। श्वेता यादव वेरी गुड, समझ गए। ठीक है। आप तो रटा देंगे सर। हाँ, रटाना ही तो है यार। देखो जुबान पे ले आना, कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि हर चीज़ आपकी जुबान पे आ जाए दोस्तों। जुबान पे ले आना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि एग्ज़ाम में सोचने की फुर्सत नहीं होती है। बहुत स्पीड आनी चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए, बहुत शार्पनेस होनी चाहिए माइंड में। हर तरह से यार, मतलब कि बहुत तेज क्वेश्चन करने की आपके अंदर अगर कला डेवलप नहीं होगी, तब तक एग्जाम निकालना इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार बार बल देता हूँ अपनी क्लास में कि हर चीज आपको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 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 उसी को रिपीट करूँ कि जो पढ़िए आप वो आपके अंदर स्टोर हो जाए दोस्तों। यही मेरा प्रयास है। बन गया। चलिए आते हैं दोस्तों, मैंने क्या कहा था, मुझे अपने मौसा जी का चित्र बनाना है भाई। अगर आप महिला हैं तो अपने आप को सर्किल से बना लीजिएगा। मैं पुरुष हूं तो इसलिए मैं पुरुष बनाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने आप को बना लिया। मुझे किसको बनाना भाई? मौसा जी को बनाना है। तो मौसा मेरे कौन होते हैं? मेरी मौसी के तो हस्बैंड होंगे। अब मौसी कौन होती है? माँ की बहन ही तो मौसी होती है। तो सबसे पहले मुझे अपनी माँ को बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं बन गया, फिर मैं अपनी माँ को यहाँ पे बना लिया भाई। मैं अपनी माँ को बना लिया। फिर उसके बाद माँ हो गई। देखिए ऊपर हमेशा माता पिता होते हैं ना, तो ये मेरी माँ हो गई, यहाँ पे मैं हो गया। अब माँ की यहाँ पे बहन बनाना है तो दोस्तों देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सगे कनेक्ट होते हैं, तो ये मेरी माँ की सगी बहन हो गई, यानी कि मेरी मौसी हो गई। अब मुझे बनाना है मौसा जी को, तो मौसी जी के पति को बना दो यार। मौसी जी की शादी करा दो, मौसा जी आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से डबल लाइन से कनेक्ट कर दो यहाँ पे, और मौसा जी यहाँ तो पुरुष होंगे, यहाँ से ट्रायंगल बन गए। यहाँ पे देखिए ये मौसा जी हो गए, ये मैं हो गया, मेरी माँ हो गई, ये माँ की बहन हो गई। अब माँ की बहन मौसी के पति क्या होते हैं? मौसा जी होते हैं। मौसा जी का लड़का बनाना है तो मौसा जी का लड़का बनाना तो नीचे बना लो भाई। ट्रायंगल से बन जाएगा, लड़का उनका बन गया नीचे। अब मौसा जी का लड़की बनाना है तो इसी की बहन तो होगी लड़की, तो ये बना लिया यहाँ पे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब दोस्तों अगर एक फिगर मैं और कहूंगा कि मुझे अपने दादी जी को बनाना है। मुझे अपने दादी जी को बनाना है, यानी कि दादी जी का फिगर बनाना है। अब देखिए दादी जी का फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं अपने आप को बना लूं। अगर आप महिला है तो ट्रायंगल से बनाइए। सबसे पहले मैं अपने आप को, फिर मैं अपने पिताजी को दोस्तों बना लूं। फिर पिताजी, दादी जी कौन होती है भाई? दादाजी की पत्नी है तो दादी जी होंगे। तो मैंने अपने आप को बनाया, फिर अपने पिताजी को बनाया ऊपर। अब दादाजी 2 पीढ़ी के अंतर में होते हैं। दादाजी 2 पीढ़ी के अंतर में होते हैं, तो यानी कि पिताजी के भी पिताजी दादा होंगे। पिताजी के पिता दादाजी होंगे ना, तो पिताजी हो गए, ये मैं हो गया, मेरे पिताजी हो गए। फिर यहाँ पे क्या हो गए भाई? दादाजी हो गए। अब देखिए दादाजी हो गए कि नहीं? देखिए 3 पीढ़ी हो गए, 2 पीढ़ी हुआ कि नहीं? एक पीढ़ी यहाँ पे हो गया दोस्तों, और एक पीढ़ी का यहाँ पे अंतर हो गया। तो ये दादा ये पोता, तो मतलब कि दादा पोता 2 पीढ़ी के अंतराल में आते हैं ना। तो ये मैं हो गया, ये मेरे पिताजी हो गए, और पिताजी के पिताजी क्या होते हैं? दादाजी हो गए। तो मुझे अपने दादी जी को बनाना, तो भाई दादाजी की शादी करा दो यहाँ पे। ये क्या हो गए? दादी जी हो गई। शादीशुदा जोड़ा हमेशा डबल लाइन से कनेक्ट होते हैं। डबल लाइन यानी कि 2 लाइन से उनको जोड़ना पड़ेगा। और सर्किल से आपको, वृत्त से आपको, गोला से किसको बनाना है? महिला को बनाना है। और त्रिभुज से आपको किसको बनाना है? पुरुष को बनाना है। ये सारी बातों पे चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये मैं हो गया, मेरे पिताजी हो गए, पिताजी के पिताजी दादाजी हो गए, और दादाजी के क्या हो गए? ये पत्नी हो गई, दादी जी हो गई दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्या सबको समझ में आ गया, तो मैं ले चलूं आपको क्वेश्चन की तरफ। चलिए कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया? डन सर, डन सर, यस सर। अगर सिर्फ पिताजी की माता जी को ड्रा कर देंगे तब भी दादी बन जाएगी। हाँ सही बात है, पिताजी की माताजी, सही बात है, वही बात है, सही है, बिल्कुल। ठीक है पूजा अस्थाना जी, वही बात है, बिल्कुल आप सही बता रही हैं। अगर सिर्फ पिताजी की माताजी को, तो यहाँ पे दादाजी को ना बनाए होते, पिताजी की सीधी माताजी बना दिए जो, तो भी बन गई होती। बात वही है, ठीक है। कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, बात यही है, निकलेगी। सही है, आप बिल्कुल सही बताई हैं। चलिए देखिए, जैसे मैं अपने आप को बना लिया भाई, ये मेरे पिताजी बन गए, और पिताजी की माताजी ऊपर बना लो तो भी तो दादी जी बन गई। पिताजी की माताजी ही तो दादी जी होती हैं, तो दादाजी से शादी बिना मत कराइए, आप डायरेक्ट बना दीजिए पिताजी की माता दादाजी बन गई। सही बात है। चलिए एक बार दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये समझ में आ गया, क्या ये फिगर समझ में आ गया? तो अब आपको क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ।
अब आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा दोस्तों कमेंट कर दीजिए। डन डन जी, पूजा स्थाना जी, और सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों। आपको समझ में आ गया हो तो मैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ लेके चलूं, ये इसका कॉन्सेप्ट था। साधना वर्मा, यस सर। चलिए, अब आपको दोस्तों मैं लेके चलता हूं, देखिए क्वेश्चन की तरफ। अब आपको मैं लेके चलता हूं कैसे इसमें क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए इसमें, चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, अभी देखिए पहले क्वेश्चन में बिल्कुल घबराइए मत। आप पहले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझिए, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद और भी प्रैक्टिस सेशन में कई क्वेश्चन है, फिर उसको बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में दोस्तों कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या करा है, ए डी का भाई है, ए भाई डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहने हैं, सी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, अब जो जैसे जैसे कहा गया उसी तरह से फिगर ड्रा करना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे आपको फिगर ड्रा करना है। ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, तो ए डी का भाई है तो भाई ए जब भाई है तो पुरुष होगा ना, तो ए को यहाँ पे किससे बना लिया भाई, हमने ट्रायंगल से बना लिया। किसका भाई है भाई, डी का भाई है, तो भाई है तो देखिए एक लाइन से कनेक्ट होगा हॉरिजॉन्टल ना, तो यहाँ पे हमने किसको बना लिया, डी को बना लिया। अब डी क्या है, उसकी बहन है कि भाई है, अभी इस बात की जानकारी आपको नहीं हो पाई है, इसलिए आगे पढ़िए आप। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, कह रहा है कि डी बी का पिता है। फिर दूसरी बात में डी बी का पिता है, अब पिता है तो पुरुष हो जाएगा, इसलिए इसको भी आप लोग ट्रायंगल बना दीजिए। किसका पिता है भाई, बी का पिता है, तो बी हमेशा जो पुत्र और पुत्री होते हैं हमेशा नीचे बनते हैं ना। किसका पिता, बी का पिता है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अभी इस बात की जानकारी क्लियर नहीं हुई है कि बी का जेंडर क्या है, वो लड़का है कि लड़की। आगे बनाइए, बी और सी बहने हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि बी और सी बहने हैं। अब बहने हैं भाई, तो दोनों महिला हुई कि नहीं हुई, तो इसका मतलब कि इसको सर्किल बनाना पड़ेगा। बहने हैं, सी बहने हैं, तो इसको एक लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बहने हो गई, बी और सी आपस में क्या हो गई दोस्तों, बहने हो गई। अब कह रहा है कि ए का सी का ए से क्या संबंध है, तो जिस शब्द के पहले का लगा रहे ना उसी का उत्तर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस शब्द के पहले का लगा रहे तो से का की तरफ उत्तर दिया जाता है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है। देखिए यहां से आपको यहां से लेके यहां तक जाना है, सी का ए से क्या संबंध है, तो सी भी देखिए एक लाइन से कनेक्ट है यहाँ पे, और दोनों यहाँ पे सर्किल बने हैं, तो दोनों महिला हैं, यानी कि दोनों बहन है, और एक पीढ़ी ए ऊपर है, इनसे कनेक्ट है ना, तो ए सी और बी का डी क्या हो गया दोस्तों, पिता हो गया, और ए पिता का भाई है ना दोस्तों, एक लाइन से कनेक्ट है, तो पिता का भाई क्या होता है, चाचा। तो सी का कह रहा है कि सी का ए से क्या संबंध है, सी का, तो इसके भाई, ए के भाई की ही तो लड़की है, ए के भाई की लड़की है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी भतीजी हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भतीजी आएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या आ जाएगा, भतीजी आएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर आपने फिगर सही सही बना लिया, अगर फिगर आपने सही सही बना लिया तो आपका आंसर एग्जैक्ट निकलने वाला है, उसमें गलती नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन जितना टेक्निकल हो, चाहे जितना घुमा लीजिए, जितना बड़ा हो। ठीक है, अगर फिगर कनेक्ट अच्छे से आपने कर लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों का उत्तर आया होगा, और सभी लोगों का उत्तर लगभग बी आया है। वेरी गुड, सभी लोगों का उत्तर बी आया है। श्वेता यादव बता रहे हैं, प्रिंसी कुशवाहा का बी है, नरेंद्र पांडे, ठीक है, आपका भी बी आया है, साधना वर्मा बी है, प्रिंसी कुशवाहा, सबका बी आया है दोस्तों, इसलिए विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। चलिए चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर एम जेड की बहन है, अगर एम जेड की बहन है, कौन बहन है, एम बहन है ना, तो एम को यहाँ पे बनाइए। अब बहन है तो किससे बन जाएगा, सर्किल से बन जाएगा। किसकी बहन है भाई, जेड की बहन है, तो देखिए यहाँ पे जेड बन जाएगा। अब जेड उसका क्या है, भाई है कि बहन है, अभी इस बात की जानकारी नहीं है। अगर एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है, कह रहा है कि जेड, आगे कह रहा है कि जेड पी की पत्नी है तो भाई ये भी महिला हो जाएगी, महिला होगी। किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है, तो जब यार इतनी बात कह दिया तो पी तो पुरुष होगा ना, पति हो जाएगा। तो जब पति हो जाएगा जेड का, तो इसको डबल लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, पी बना लेंगे दोस्तों। देखो ऐसे बना लेंगे। ठीक है, कह रहा है क्या,
अगर m जेड की बहन है तो m को जेड की बहन बना दिया, और जेड p की पत्नी है, जेड जो है p की क्या है दोस्तों, पत्नी है, और पति पत्नी हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, डबल लाइन से जोड़ना पड़ता है। जब जेड p की पत्नी है तो भाई तो p तो पति हो गया ना, इसमें तो नहीं कंफ्यूजन है कि अलग से क्वेश्चन में कहना पड़ेगा। जब जेड p की पत्नी है तो p तो पति हो ही गया, ठीक है, तो p को पति बना लिया। आगे कह रहा है कि p a का बेटा है, क्या कह रहा है, पी ए का बेटा है, किसका बेटा है, ए का बेटा है, तो ए को ऊपर बनाओ यहाँ पे भाई, ए को बनाओ, ए का बेटा है, कौन बेटा है, ए का, पी जो है ए का बेटा है, तो देखिए हमने पी को यहाँ पे ए को ऊपर बना लिया। तो जेड का ए से क्या संबंध है, जेड का ए से क्या संबंध है, जेड का हमेशा का से, हमेशा से का की तरफ उत्तर दिया जाता है। जेड का ए से क्या संबंध है दोस्तों, तो जिस शब्द के पहले का लगा रहा है उसी का उत्तर तो देते हैं। तो जेड का आपको बताना है, देखिए यहाँ पे जेड है, डबल लाइन से कनेक्ट है, इसकी पत्नी है और पति का पिता है ना, ये तो जेड क्या हो जाएगा, उसका पुत्र वधु हो जाएगा। जेड का ए से क्या संबंध है, तो इसका ए पुत्र वधु हो जाएगी, तो विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। जितने लोगों ने ए दिया है, देखिए भाई सभी लोगों ने ए दिया है, पूजा स्थाना ए दे रही हैं, पांडे दीपक साधना वर्मा सभी लोग ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों है ए जितने लोगों ने दिया है। डी नहीं होगा नीता जी, डी नहीं होगा, ध्यान से चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक हो गई होगी आपकी, डी नहीं होगा, ए आंसर होगा, ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक से चेक कर लीजिए, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, पुत्र वधु आ जाएगी दोस्तों, पुत्र वधु आ जाएगी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रीतिका ने कहा, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रीतिका ने कहा, वह मेरे दादाजी के, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। रीतिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, रीतिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। भाई देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इशारा करने वाला, जो स्पीकर होता है, कहने वाला होता है ना, उसको बाद में बनाते हैं, पहले उसको नहीं बनाते हैं। जिसकी तरफ इशारा करता है ना, जिसके बारे में वो कहता है ना, उसको पहले बनाते हैं दोस्तों। जिसकी तरफ इशारा करता है मतलब जिसके बारे में वो कहता है उसको पहले बनाते हैं। तो देखिए इसमें एक व्यक्ति की ओर इशारा, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रीतिका ने कहा, किसने कहा, रीतिका ने कहा, किसकी ओर इशारा की है, व्यक्ति की ओर इशारा की, इसका मतलब पुरुष की तरफ इशारा कर रही किसी। तो सबसे पहले आप किसको बनाएंगे दोस्तों, पुरुष को बना लीजिए, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जगह नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप पुरुष को बना लीजिए, ठीक है। व्यक्ति को इशारा करते हुए रीतिका ने कहा, वह मेरे दादाजी के, अब रीतिका को यहाँ पे बना लो भाई, रीतिका है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे महिला हो जाएगी, कह रही है रीतिका कि वह जो है रीतिका है, मान लीजिए यहाँ पे रीतिका हो गई, ये रीतिका हो गई, रीतिका कह रही है इस पुरुष के बारे में कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, एकमात्र का मतलब एक, तो यह पुरुष मेरे दादाजी मतलब कि इसके जो पिताजी हैं उनके पिताजी, यही तो बात हुआ भाई, उनके पिताजी। रीतिका कह रही कि वह पुरुष जो है मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र उसके पिता ही तो हुए, मैं एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यही तो कह रही है, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, एकमात्र का मतलब एक ही पुत्र, तो मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र उसके पिताजी तो हो गए, पिताजी हो गए, का पुत्र है, का पुत्र है तो इसी का भाई है कि नहीं है, इसी का भाई है, इसी का वह भाई है, तो इसको यहाँ पे ले आके दोस्तों कनेक्ट कर दो, अब आपका फिगर पूरा बन गया, अब आपका फिगर दोस्तों बन गया है। यहाँ से देखिए रीतिका जो है इसी पुरुष के बारे में बात कर रही थी कि वह पुरुष जो है, वह जो पुरुष है दोस्तों, वह जो पुरुष है मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, तो मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन हुए, एकमात्र पुत्र तो मेरे पिताजी तो हुए, तो मेरे पिताजी का पुत्र मतलब मेरा भाई हो गया। अब पूछ रहा है रीतिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, रीतिका इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है बताइए, ये दोनों एक लाइन से जुड़े क्या हो गए, बहन हो गई कि नहीं दोस्तों, तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग बी दे रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों सभी लोगों को समझ में आ गया, मजा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, बी आएगा, आंसर आ जाएगा बी, बहन होगा, बहन हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बहन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, आइए
चलिए इसको जल्दी से जवाब दीजिए। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, जिसका जो कहने वाला होता है, जो परिचय कराने वाला होता है, उसको पहले नहीं बनाते हैं, जिसके बारे में कहता है उसी को पहले बनाते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, भाई पुरुष का परिचय दे रही स्त्री ना, तो सबसे पहले किसको बना लो? पुरुष को बना लो। यहाँ पे पुरुष है तो किससे बन जाएगा? ट्रायंगल से बन जाएगा। पुरुष का परिचय देते हुए स्त्री ने कहा कि यह मेरी, अब स्त्री को यहाँ पे बना लो। क्या कह रही है स्त्री? यही कह रही है कि यह जो है मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई, माँ का भाई, माँ का भाई कौन होता है भाई? माँ का भाई। यहाँ पे माँ का भाई बन गया, तो माँ का भाई कौन होता है? मामा ही तो होता है। यह मेरी माँ के भाई के पिता, मेरी माँ के भाई के पिता, मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। देखिए यहाँ पे क्या रही है भाई, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि यह मेरी, यही स्त्री है, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए स्त्री है, कह रहे कि यह मेरी माँ के भाई, माँ के भाई, माँ के भाई के पिता, माँ के भाई के पिता के पुत्र, माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है। तो भाई इसी का तो पुत्र है, माँ के भाई के पिता का पुत्र है। यह मेरी माँ के भाई के पिता का पुत्र है। ठीक है, यह मेरी माँ के भाई, तो माँ का यहाँ पे हो गई, माँ का भाई यहाँ पे हो गया, भाई माँ के भाई के पिता का पुत्र है, माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, पिता के पुत्र का पुत्र है। तो यही तो है पुरुष यहाँ पे। तो देखिए अब क्या पूछ रहा है कि बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। यही तो पुरुष है जिसका परिचय कराई थी। उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? उस स्त्री का, दोस्तों उस स्त्री का, तो यही तो स्त्री है, यही पुरुष है। ये इसकी माँ हो गई, ये माँ का भाई कौन हुआ दोस्तों? मामा हो गया। और मामा के पिता कौन हो गए? नाना हो गया। तो नाना के मतलब पुत्र का पुत्र क्या होता है? ममेरा भाई तो होता है, तो ममेरा भाई। देखिए यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, यानी कि ममेरा भाई लगेगा। बताइए उस स्त्री का तो ममेरा बहन देना चाहिए आंसर दोस्तों। का हमने बताया ना अभी को, जहां पे का लगा होता है जिस शब्द के पहले उसी का आंसर दिया जाता है, लेकिन इसमें ममेरा भाई दिया है, ममेरा बहन नहीं दिया है, ममेरी बहन, इसलिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? फुफेरी इसकी बहन लगेगी। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों इसका उत्तर क्या आना चाहिए? फुफेरी बहन आना चाहिए, और ये इसका ममेरा भाई हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं। भाई यहाँ तो पुरुष होंगे ना भाई, भाई यहाँ तो क्या हो जाएंगे? पुरुष होंगे। अब पुरुष है तो ट्रायंगल से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स को बना लिया, एक्स और वाई यहाँ पे बना लिया। अब देखिए एक्स और वाई भाई हो गए। आर वाई का पिता है, कह रहा है कि आर वाई का पिता है, तो यहाँ पे आर को बना लो भाई, पिता है तो इसको ट्रायंगल से जोड़ दो। आर वाई का पिता है, टी एस की बहन है, कह रहा है टी एस की बहन है। अब टी को कहाँ पे जोड़े, एस को कहाँ पे जोड़े, दिया ही नहीं है कुछ। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। एस एक्स का मामा है, एस जो है एक्स का मामा है, यस जो है एक्स का, ये जो यक्स है ना उसका मामा कौन है? यस है। तो इसके लिए आपको एक्स की माँ भी तो बनानी पड़ेगी, माँ का भाई तो मामा होता है। क्या कह रहा है भाई? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो एस है यक्स का मामा है, तो सबसे पहले आप इसकी माँ को बनाइए, और माँ का भाई ही तो मामा होता है। यस यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? मामा हो गया इसका। देखिए यस जो है एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा है दोस्तों, तो एक्स की माँ हो गई, और एक्स का जो माँ का भाई होता है वही तो मामा होता है। तो पूछ रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में दोस्तों कहा था कि टी जो है यस की बहन है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन है? टी ही तो है, यहाँ पे टी है ना, यानी कि यक्स की जो माँ है कौन है? टी है। अब फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको बताना है अपना आंसर। टी का आर से क्या संबंध है? हमेशा का वाले का उत्तर दिया जाता है जिसके साथ का लगा होता है। टी का आर से क्या संबंध है? टी यहाँ पे है दोस्तों, आर यहाँ पे है दोस्तों, टी यहाँ पे है दोस्तों, आर यहाँ पे है दोस्तों। देखिए आर पुरुष है, टी महिला है, और ये दोनों इनकी संतानें हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी तो हुए, आपस में पति पत्नी तो हुए। तो टी का आर से क्या संबंध है? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। सर एक बार और समझा दीजिए प्रिंसी को सवाल। ठीक है, देखिए फिर से समझा देता हूं मैं। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में,
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्स और वाई भाई हैं, तो देखिए भाई यक्स और वाई भाई हैं तो यक्स और वाई को भाई बना लीजिए। भाई हैं तो एक लाइन से जुड़ेगा ना, तो यक्स को बना लिया, फिर यहाँ पे आप वाई को बना लीजिए, ये दोनों भाई हैं बना लिया। आर वाई का पिता है तो आर वाई का पिता है तो ऊपर चला जाएगा, आर यहाँ से पिता है तो ट्रायंगल से बन जाएगा। यक्स और वाई भाई हैं और आर वाई का पिता है। टी एस की बहन है, टी एस की बहन है, अभी आगे पढ़ लीजिए, जानकारी नहीं है कहाँ कनेक्ट करना। टी एस की बहन है, यस जो है एक्स का मामा है, किसका मामा है? यस एक्स का मामा है भाई, तो इसका जब मामा है तो इसकी सबसे पहले तो माँ बनानी पड़ेगी ना, इसकी माँ बनानी पड़ेगी ना। माँ का भाई है तो दोस्तों मामा होता है, माँ का भाई है तो मामा होता है। तो यस कह रहा है कि यक्स का मामा है दोस्तों, तो इसके लिए आप बना लीजिए यहाँ पे, देखिए इसकी माँ को बना लीजिए। अब यक्स का यहाँ पे बना लीजिए आप माँ, और माँ का यहाँ पे जो भाई होता है भाई क्या होता है? मामा होता है। अब देखिए बन गया यहाँ पे, देखिए एक्स और वाई दोनों भाई हैं, आर वाई का पिता है, फिर आगे कह रहा है कि आर वाई का पिता है, टी यस की बहन है, टी यस की बहन है तो टू यहाँ पे दोस्तों बन जाएगी, टी यहाँ पे बन जाएगा, यही तो हुआ, क्योंकि बस उतना जेंडर था। कह रहा है कि टी यस की बहन है, तभी तो भाई यस इसका मामा हुआ। जब टी जो है यस की बहन होगी तभी तो एक्स का मामा होगा, क्योंकि यक्स जो है टी का लड़का है, यक्स जो है टी का लड़का है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि यस जो है एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है? टी यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, अभी इनको दोनों को कनेक्ट करना है। एक लाइन से दोनों भाई बहन है, भाई भाई दोनों हैं दोस्तों, और इनका पुत्र है इनका पुत्र है भाई, तो ये दोनों पति पत्नी हुए कि नहीं हुए? ये दोनों पति पत्नी हो गए ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि पत्नी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्नी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ए बी और के की माता है। देखिए क्या कह रहा है कि ए जो है बी और के की माता है। देखिए कह रहा है कि ए बी और के की माता है, तो ए को बनाओ यहाँ पे भाई, ए को बना लो। किसकी माता है? माता है तो सर्किल से बनेगी, किसकी माता है भाई? किसकी माता है? बी और के की माता है, तो नीचे बी को बनाओ, यानी कि बी और के आपस में भाई बहन होंगे, लेकिन इस बात की अभी जानकारी नहीं है कि वो भाई बहन है कि है क्या, भाई हैं दोनों की बहन है, इस बात की जानकारी नहीं है, तो सीधे हमने अभी जोड़ दिया, ट्रायंगल हमने सर्किल नहीं यूज किया। तो ए बी और के की माता है, डी ए का पति है, डी जो है ए का पति है, कह रहा है कि डी ए का पति है, तो लो भाई बना लो, डी जो है ए का पति है तो पति है तो ट्रायंगल से बन जाएगा, डी ए का पति है। ई डी के भाई का लड़का है, ई जो है डी के भाई का लड़का है भाई, तो डी का भाई यहाँ पे बना लो, डी का भाई बना लो, डी का कोई भाई होगा तो पुरुष होगा, ई यहाँ पे बना लो नीचे, यहाँ पे ई बना लो नीचे, लड़का है ना, लड़का है तो ट्रायंगल से बन जाएगा, ई डी के भाई का लड़का। तो पूछ रहा है ए का ई के साथ क्या संबंध है? ए का ई के साथ क्या संबंध? कह रहा है कि ए का, देखिए यहाँ पे कह रहा है ए का ई के साथ क्या संबंध है, तो हमेशा का वाले का उत्तर बताते हैं दोस्तों। ई के साथ क्या संबंध है बताइए? देखिए ई है यहाँ पे, ये पिता हो गए, यानी कि पिता के भाई कौन होते हैं? चाचा होते हैं। अब यहाँ पे चाचा की पत्नी कौन हो जाएंगी दोस्तों? चाची हो जाएंगी, तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी दोस्तों सही होगा। सर आ गया समझ में, वेरी गुड प्रिंसी जी, कुशवाहा जी, सही बात है, समझ में आएगा, बिल्कुल घबराइए मत। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाची हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। देखिए कह रहा है कि यदि, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको सीख लीजिए। यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पी को क्यू की दादी दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पी को क्यू की दादी दर्शाता है? ये देखिए क्वेश्चन, अगर आप इसमें फिगर बनाना नहीं जानते हैं दोनों, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा और निकलेगा नहीं। अगर आप दोस्तों इसका फिगर सही नहीं बना पाते हैं तो एक क्वेश्चन आप सोच के नहीं निकाल पाएंगे सोच के। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल में पूछा जाता है, पीओ में, खास करके एसआई में, एग्जाम में, इसलिए मैंने इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको करना क्या है भाई, देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। आप विकल्प के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? विकल्प के माध्यम से। अब देखिए ए बी सी, फिर उसके बाद नीचे एक और विकल्प है डी,
4 विकल्प है, चारों विकल्प का सहारा लेके आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले पहला विकल्प पकड़िए और उसका फिगर बनाइए। फिगर कैसे बनाना, आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आर दिया है, पी दिया है, ओ दिया है, एस दिया है, क्यू दिया है, फिर यहाँ पे सिंबल कुछ दिया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा सिंबल है। सबसे पहले देखिए कौन सा सिंबल दिया है, माइनस का सिंबल दिया है, आर माइनस पी दिया है। और माइनस वाले में क्या कर रहा है, देखिए माइनस वाले में कह रहा है कि ए बी की बहन है। तो आप ए मत पढ़िए कि ए बी की बहन है, जब आप डायग्राम बनाइए तो ए पढ़िए कि माइनस वाले में कह रहा है कि पहला दूसरे की बहन है, पहला दूसरे की बहन है। तो आप इसका डायग्राम बनाइए, यहाँ पे पहला दूसरे की बहन है, इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि आर बहन हो जाएगी भाई, किसकी बहन हो जाएगी, आर बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, पी की बहन हो जाएगी। अब पी भी बहन है उसकी कि भाई, अभी इस बात की जानकारी नहीं है क्योंकि पी का जेंडर नहीं क्लियर है, इसलिए छोड़ दीजिए उसको, आगे पढ़िए। फिर अगला रिलेशन किसका है दोस्तों, स्टार का है। स्टार में क्या कहा जा रहा है, देखिए पहला दूसरे का पिता है, यानी कि ए बी का पिता है, तो पी पिता हो जाएगा किसका, ओ का पिता है दोस्तों, तो पुरुष बन जाएगा ट्रायंगल से। किसका पिता है, ओ का, तो ओ नीचे चला आएगा दोस्तों, ओ नीचे चला आएगा। अभी देखिए ओ लिखा है, ए ओ लिखा है दोस्तों, यहाँ पे सर्किल नहीं है, ओ लिखा है, ठीक है। तो पहला दूसरे का पिता हो गया। फिर अगला कौन सा सिंबल है, माइनस का है। माइनस में क्या कहा गया दोस्तों, पहला वाला दूसरे वाले की बहन है, पहला वाला दूसरे वाले की बहन है, यानी कि ओ जो है यस की बहन है। तो बहन है तो दोस्तों सर्किल से बन जाएगा, किसकी बहन है दोस्तों, यस की बहन है, तो यस को यहाँ पे बना लो दोस्तों। फिर उसके बाद माइनस का रिलेशन फिर आ रहा है लास्ट में, और माइनस में क्या कहा गया कि पहला वाला दूसरे वाले की बहन है, पहला वाला दूसरे वाले की बहन है, यानी कि यस जो है क्यू की बहन है, यस क्यू की बहन है तो सर्किल से बन जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बना दो, क्यू को बना दो। अब यहीं पे खत्म हो गया, क्यू का जेंडर नहीं क्लियर हो पाया, क्यू क्या है, मेल है कि फीमेल है, बस उसको छोड़ दीजिए फिगर को। अब देखिए इसमें क्या आपको बताना, क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कौन सा विकल्प दर्शाता है कि पी को क्यू की दादी दर्शाता है, पी को क्यू की दादी। ये देखिए एक लाइन से सब जुड़े हैं ना, ओ एस क्यू, तो भाई बहन आपस में होंगे, चाहे ये भाई होगा चाहे बहन होगा, कुछ भी होगा, भाई बहन होंगे। और यहाँ पे एक ही पीढ़ी का अंतर है, तो बताइए क्या इन सबों की, इन क्यू की दादी लगेगी, नहीं दादी नहीं लगेगी, तो पिता लगेगा ना। तो इसलिए विकल्प नंबर ए दोस्तों क्या हो गया आपका, गलत हो गया। विकल्प नंबर ए गलत हो गया दोस्तों, इस तरह आपको चेक करना है, विकल्प नंबर ए कैसे कट गया गलत। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आइए दोस्तों, विकल्प नंबर बी पे आइए। अब बी में क्या कहा गया, देखिए आर माइनस पी कहा गया है, तो माइनस वाले का बनाइए, पहले वाला दूसरे वाले की बहन है, पहले वाले कह रहा है दोस्तों दूसरे वाले की बहन है, दूसरे में देखिए पहला वाला दूसरे वाले की बहन है, यानी कि आर बहन बन जाएगी दोस्तों, किसकी बहन बनेगी, पी की बहन बन जाएगी। फिर भागे का रिलेशन है, और भागे में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे भागे का यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, भागे का यहाँ पे दिया गया है, भागे का यहाँ पे, भागे वाले में कहा जा रहा है कि पहला वाला दूसरे वाले की माता है, यानी कि जो है पी जो है ओ की माता बन जाएगी, और माता बनेगी दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए माता बनेगी, किसकी माता बनेगी भाई, भागे वाले में कहा जा रहा है कि पहला जो है दूसरे की माता है, यानी कि पी जो है दोस्तों ओ की माता है, तो किसकी माता है, ओ की माता है, तो ओ को दोस्तों नीचे बना लो, ओ के नीचे। फिर अगला जो सिंबल आपका प्लस का है दोस्तों, और प्लस में क्या कहा गया है कि पहला वाला दूसरे वाले का भाई है, यानी कि पी जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस वाले में कहा गया है कि पहला वाला दूसरे वाले का भाई है, यानी दोस्तों कि प्लस वाले में देखिए यहाँ पे ओ जो है यस का भाई बनेगा, भाई बनेगा तो किससे बन जाएगा, ट्रायंगल से बन जाएगा, किसका भाई बनेगा दोस्तों, यहाँ पे यस का भाई बन गया। फिर एक और सिंबल है दोस्तों यहाँ पे स्टार का है, स्टार में क्या कहा गया है कि पहला वाला दूसरे वाले का पिता है, यानी कि यस पिता बन जाएगा, किसका पिता बनेगा दोस्तों, क्यू का पिता बन जाएगा, तो क्यू यहाँ पे नीचे चला आएगा। अब क्यू यहीं पे खत्म हो गया सिंबल। अब क्यू का जेंडर अभी क्लियर नहीं हो पाया कि लड़का है कि लड़की है। पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए किस विकल्प से ए हमको पता चलता है कि पी जो है क्यू की दादी है, पी क्यू की दादी है, क्या इससे इस फिगर में पी क्यू की दादी कहलाएगी। देखिए यहाँ पे कैसे कहलाएगी भाई, यहाँ पे क्या है देखिए ए जो है क्यू किसकी संतान है, देखिए एक पीढ़ी का अंतर है, क्यू किसकी संतान है, यस की संतान है, एस की संतान है ना, और एस और क्यू दोनों आपस में भाई हैं। और ए देखिए ए क्या है, पी जो है पी की संतान, क्यू पी की संतान कौन है दोस्तों, ओ और यस है। अब बताइए इसके पिता की ए माँ ही तो लग रही है, ये देखिए क्यू के पिता हो गए यस, और यस के पिता हो गए, यस की माँ हो गई दोस्तों पी। तो बताइए कि पी क्यू की दादी हुई कि नहीं, हमारे पिता की माँ दादी होती है कि नहीं होती। इसका मतलब कि विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही होगा दोस्तों, इसमें बी आ जाएगा उत्तर। ठीक है, बी वाले समीकरण में इस बात की हमें जानकारी मिल जाती है दोस्तों कि पी जो है क्यू की दादी है। कुछ लोग उत्तर दे चुके होंगे, मुझे उम्मीद है सही है। साधना वर्मा दे चुकी हैं, पूजा अस्थाना, नितिन पटेल सही है। क्या चीजें आपको दोस्तों समझ में आ रही हैं, थोड़ा सा एक बार कमेंट कर दीजिए। ब्लड एडिशन में आपको मजा आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, एक बार कमेंट करिए ताकि हम समझ जाएं।
ठीक है। टाइम टेकन है, देखिए टाइम टेकन है, ज़रूर है, लेकिन थोड़ा-सा क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस होती त देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, ए अगर फिगर आप नहीं अपनाएँगे ना, तो आप सोच के तो बिल्कुल नहीं कर पाएँगे दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना, और मैं इसमें ट्रिक बताऊँगा आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है? देखिए, आपको यही पूछा है कि किसमें ये जानकारी मिलती है, किसमें ये जानकारी मिलती है कि पीयूष की दादी है, पीयूष की दादी है, तो जिस भी फिगर में अभी आगे मैं बताऊँगा, घबराइए मत, जिस भी फिगर में पी महिला नहीं बनेगी, जिस भी फिगर में सिंबल ए डिनोट नहीं करेगा कि पी महिला, वो विकल्प आपने कट जाएगा। इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व किया जाता है। कुछ ऐसे विकल्प होते हैं जिनको काट दिया जाता है, जिसमें वो रिलेशन मतलब कि जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है। और फिर इस तरह से इसका डायग्राम खींच के हम लोग निकालते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी लोग एक बार कर दीजिए कमेंट। कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है? दोस्तों यस सर, कॉन्सेप्ट सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है, बस इसमें थोड़ा-सा समय लग रहा है। यही बात है ना? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बस इसमें जो है थोड़ा-सा समय लगा आपको। यही दोस्तों ना, तो समय नहीं लगेगा बिल्कुल, मैं वो लॉजिक आपको बताऊँगा, घबराइए बिल्कुल मत। देखिए आपको क्या करना है, भाई इसमें कह रहा है कि पहला वाला दूसरे वाले का भाई है। देखिए एक बार थोड़ा-सा बताऊँ, आपको देखिए कैसे करना है। आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि अगर चारों विकल्प को हम चेक करेंगे भाई, तो समय तो इसमें लगेगा ही से लगेगा। तो टाइम टेकन हो जाएगा। लेकिन आपको एक स्मार्ट वे बता रहा हूँ, तरीका होता है इसका करने का। कैसे? और कोई तरीका नहीं होता दोस्तों, और कोई तरीका इसको नहीं है शॉर्टकट में अपनाने का। एलिमिनेशन प्रोसेस है, कुछ विकल्प को आप तुरंत हटा दीजिए। कैसे हटा दीजिए? देखिए आपको कैसे हटाना है यहाँ पे। देखिए कि भाई प्लस वाले में क्या कहा गया कि ए बी का भाई है, मतलब कि देखिए ए बी का भाई का मतलब क्या हुआ, ए पहले है ना, बी बाद में है, मतलब कि पहला दूसरे का भाई है। प्लस वाले में कहा गया कि पहला दूसरे का भाई है। तो देखिए पी के साथ कहीं प्लस नजर आ रहा है क्या? पी के साथ कहीं प्लस नजर नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या कहा गया दोस्तों, दूसरे वाले में क्या कहा रहा है कि देखिए पहला वाला दूसरे वाले की बहन है। माइनस वाले में कहा गया कि पहला वाला दूसरे वाले की बहन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद स्टार वाले में क्या कहा गया है कि पहला वाला दूसरे वाले का पिता है। क्या है, देखिए स्टार वाले में क्या कहा गया, स्टार वाला रिलेशन में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि ए जो है बी का पिता है, मतलब कि ए पहले है बी बाद में है, तो ए जो पहला वाला है दूसरे वाले का पिता बनाना। अब पिता बनेगा तो मेल बन जाएगा। तो देखिए पी के साथ यहाँ पे स्टार लगा है कि नहीं लगा है, पी के साथ यहाँ पे स्टार लगा है पहले विकल्प में। इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता हो गया। अब क्वेश्चन में दादी कहवा रहा है, क्वेश्चन में दादी के बारे में पूछ रहा है, तो विकल्प नंबर ए तो गलत हो गया, विकल्प नंबर ए निकलेगा नहीं। चेक करने की उसको जरूरत नहीं है, आप उसको चेक ही मत करिए। फिर देख लीजिए पी के साथ स्टार यहाँ पर भी है, पी के साथ स्टार यहाँ पर भी है, अपने आप कट गया यार। देखो सी भी कट गया, डी भी कट गया, विकल्प नंबर डी बी आपका सही हो गया। चेक करने की आपको जरूरत भी नहीं है, सही मार दीजिए उसको। बात मेरी समझ में आ पाई? बात समझ में आई? यस सर क्लियर है, सही बात है, समझ हुआ। ठीक है, पूजा जी कह रही हैं वाह। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मजा आएगा यार, बेहतरीन सही बता रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है ब्लड रिलेशन का है। अगर आपने फिगर बना लिया ना, अभी पजल आपको जब करवाऊंगा सारा डिटेल, तो उसमें देखिएगा कितना आपको मजा आएगा। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन यार चुटकियों में निकल जाता है इसका। मैंने क्या बताया एक बार और आपको बताऊंगा दोस्तों, फिर क्लास को मैं एंड कर रहा हूं आज यहीं तक के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगले सेशन में मिलेंगे। जबरदस्त है, अगर एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में अपने बैठा लेंगे, तो पेट के एग्जाम में, पेट का ही तो चल रहा है कोर्स ना, पेट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से अगर आ गया, तो दोस्तों गलत नहीं होने वाला। आप प्रैक्टिस वर्क अपना उठा के देखिएगा और सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आपको मजा आएगा। चलिए देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ इसमें। देखिए मैंने क्या बताया, हर एक आप इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ डालिए, इसको सबको पढ़ डालिए भाई। देखिए देखिए स्टार में क्या कहा गया, स्टार में कहा गया है कि ए बी का पिता है, मतलब कि जो पहला वाला है दूसरे वाले का पिता है, पहला वाला दूसरे वाले का पिता है। अब पिता है तो क्या होगा, पुरुष हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा विकल्प बताता है पी को क्यू की दादी, मतलब पी को दादी बनाना है। दादी है तो महिला बनेगी ना यार, महिला बनेगी। अब देखिए पी के साथ स्टार यहाँ पर भी लगा है, पी के साथ स्टार यहाँ पर भी है, पी के साथ स्टार यहाँ पर भी है, और स्टार वाला रिलेशन कह रहा है कि पहला वाला दूसरे वाले का पिता है। तो इसका डायग्राम, ए का डायग्राम, सी का डायग्राम, डी का डायग्राम अगर आप खींचेंगे, तो इसमें तो पी पुरुष बन जाएगा।
और पुरुष बन जाएगा तो क्या दादी बनेगी क्या? पुरुष दादी होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर डी देखते ही काट दो, बचा एक विकल्प, उसको सही मार दो, डायग्राम भी बनाने की जरूरत आपको नहीं है। यही होता है एलिमिनेशन प्रोसेस, इसके माध्यम से हम विकल्प को काट के तुरंत बना सकते हैं। अगर मान लीजिए दो विकल्प आपका टकराता है तो उसको विकल्प आप उस तरह से डायग्राम खींच लीजिए, लगभग कट ही जाते हैं विकल्प दोस्तों, फिर वहां से हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी, मजा आई होंगी। एक बार अगर मजा आई है तो सारे लोग बता दीजिए आ गया सर। बिल्कुल सही नीता शाह जी, सर एम बार और समझ गए, समझा दीजिए क्या? ठीक है, चलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, घबराइए मत। देखिए ब्लड रिलेशन में क्या होता है ना, इस तरह से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, मजा आता है। कभी कभी टेक्निकल हो जाता है क्वेश्चन तो घुमावदार हो जाता है, तो वहाँ पे जल्दी हम सोच नहीं पाते हैं, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर क्लास का सेशन आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे अगली क्लास में। एक बार रिवीजन कर लीजिए, तब उसके बाद जाइएगा आप लोग, ध्यान से रिवीजन करिए। देखिए मैंने क्या बताया था, ब्लड रिलेशन में आपको सिंबल बनाना है, ट्रायंगल से किसी पुरुष को रिप्रेजेंट करना है, ट्रायंगल से किसी पुरुष को बनाना है। फिगर आप सिंबल बार बार बदलने का प्रयास मत करिएगा, ट्रायंगल से किसी पुरुष को बताना है। अगर महिला है तो उसको सर्किल से बनाना है, महिला है तो कोई उसको वृत्त से बनाना है, यानी सर्किल से बनाना है। एक पीढ़ी का अंतर है, एक पीढ़ी का अंतर है तो एक वर्टिकल लाइन खींचना है, लंबी लाइन खींचना है। मतलब पिता पुत्र के बीच में एक पीढ़ी का ही तो अंतराल होता है, पिता पुत्र के बीच में एक पीढ़ी का अंतराल होता है, तो वर्टिकल लाइन से उसको ऊपर नीचे, हमेशा पिता माता ऊपर बनते हैं, दादा दादी हैं तो वो सबसे बड़े हो गए, पिता से भी बड़े हो गए तो और ऊपर बन जाएंगे, इस तरह से बनाना है। समान जनरेशन में भाई बहन आते हैं तो उनको एक लाइन से, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करना है, एक लाइन से दोस्तों। और अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है तो पति पत्नी हो जाएगा दोस्तों, उसको डबल लाइन से हमको कनेक्ट करना है, उसको डबल लाइन से कनेक्ट करना है। इसमें जो स्पीकर होता है दोस्तों, कहने वाला होता है, उसको पहले नहीं बनाते हैं, जिसके बारे में कहता है उसको पहले बनाते हैं, फिर उसी तरह से करते चले जाते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आई होगी चीजें। फिर हम लोग चलते हैं और मिलेंगे, सारी चीजें फिर आपको रिवीजन करवाऊंगा, सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर होंगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में अपने टाइम से।